और सबसे पहले बात उत्तराखंड की सियासत की तो राज्य में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। त्रिशक्ति सम्मेलन के बहाने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। शाह ने करीब 15,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। ये आगाज है चुनाव अभियान का, ये शंखनाद है लोकसभा चुनाव का। त्रिशक्ति सम्मेलन के बहाने बीजेपी ने गढ़वाल के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को शनिवार को देहरादून में जुटाया। शहर के बीचों बीच परेड ग्राउंड में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत गढ़वाल सांसद, प्रदेश चुनाव प्रभारी सीएम त्रिवेंद्र रावत और उनकी कैबिनेट भी जुटी। लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले हुए इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड में फॉर्मल इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। अपने 1 घंटे के भाषण में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। उनसे आने वाले चुनाव में बीजेपी को जीतने का वादा लिया। उत्तराखंड में बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, इसको समझते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी जमकर कोसा। बाकी सारी पार्टियां भले अपने नेताओं के आधार पर चुनाव जीतती होगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने का आधार बूथ पर खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। चुनाव के मौके पर अमित शाह राज्य की त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ करने से भी नहीं चूके और कहा कि मोदी सरकार की ही तरह त्रिवेंद्र सरकार भी विकास के काम कर रही है और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका है। 1 साल के भीतर मोदी जी की सरकार तो थी ही और यहाँ भाई त्रिवेंद्र सिंह की सरकार बनी। ये दोनों सरकारों ने फास्ट ट्रैक पर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम, एक नए भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2022 का जो भारत होगा वो एक नया भारत होगा। उस भारत की तस्वीर कल के बजट में हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी राज्य की 5 सीटों पर पूरी तरह से आक्रामक है। अमित शाह के दौरे के बाद अब अगले हफ्ते आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत दून आ रहे हैं। चुनाव की सीरीज में हिंदू फायरब्रांड चेहरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में 9 फरवरी को रैली करेंगे। अब देखना होगा कि राज्य के नेता किस अंदाज में आक्रामकता दिखाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में जहां अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद कर दिया, वहीं कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार का सच बताने के लिए उनका राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को काले झंडे दिखाने की कोशिश तो की पर कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जिस कांग्रेस पर अमित शाह परेड ग्राउंड से बरसे, उसने साफ कर दिया कि इसका जवाब उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जल्द देगा। सोनिया जी भी आएंगी, मैं समझता हूँ राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे और भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के हमारे नेता हैं वो आएंगे। जब वो मैदान में होंगे तो फिर निश्चित रूप से आप देख लीजिए कैसे वापसी होगी। मोदी जी कितने भी क्या नाम कुछ कर ले, उल्टे लटक जाए तब भी कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस ने सीधा ऐलान किया कि देवभूमि की जनता प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में सही जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तो तेवर और भी कड़े दिखा दिए। शाह भी झूठ बोल रहे हैं और उनके जो बॉस है मोदी जी वो तो लगातार झूठ ही बोलते हैं। सच उन्होंने एक भी नहीं बोला आज तक। अब फिर ये झूठ बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर झूठ बोल रहे हैं, आयुष्मान योजना पर भी उन्होंने गलत बात कही। 2009 और 2014 लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो देवभूमि में राष्ट्रीय पार्टियों का इतिहास क्लीन स्वीप कर रहा है। ऐसे में 2019 में जहां बीजेपी इतिहास बदलने की तैयारी कर रही है तो वहीं कांग्रेस इतिहास दोहराने की। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और राज्य का क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल राज्य भर में आज सरकार के खिलाफ मंदिरों के बाहर धरना दे रहा है। नैनीताल में भी यूकेडी कार्यकर्ताओं ने नैना देवी मंदिर के बाहर 1 दिन का उपवास रखा। इस दौरान यूकेडी ने सरकार पर उद्योगपतियों को जमीन देने और राज्य के बेरोजगारों का हक मारने का आरोप लगाया है। नेताओं ने बजट में बड़ी चर्चा हुई। नैनीताल जैसा शहर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग दिए और हम सब लोग जानते हैं।
और बड़ी खबर देहरादून से है। पीएनबी के सीनियर मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई की टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मुद्रा योजना के तहत 5 लाख का लोन दिलवाने के नाम पर ये रिश्वत मांगी थी। चक्राता रोड स्थित पीएनबी बैंक में सीबीआई ने छापेमारी की है। सीनियर बैंक मैनेजर के घर को भी फिलहाल खंगाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पीएनबी के सीनियर मैनेजर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुद्रा योजना के तहत सरकार की तरफ से जो 5 लाख के लोन की व्यवस्था की गई है, तो लोन पास करवाने के एवज में ही सीनियर बैंक मैनेजर रिश्वत ले रहा था, लेकिन सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। तो बताया जा रहा है कि चक्राता रोड स्थित पीएनबी बैंक की शाखा है, जहां सीबीआई छापेमारी कर रही है। इसके अलावा बैंक मैनेजर के घर को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह अंदेशा है कि यह सिलसिला काफी पुराना था। इससे पहले भी कई मामलों में रिश्वतखोरी की जा चुकी होगी। तो बहरहाल ये बड़ी खबर है, जहां सीबीआई अब घर और ऑफिस खंगाल रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और बगैर सोचे समझे कुछ भी अपलोड करते हैं, तो अगली खबर आपके लिए है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान, भड़काऊ पोस्ट या फिर तस्वीर डालना अराजक तत्वों को भारी पड़ सकता है। अब ऐसे लोगों पर खास निगाह रखने के लिए उनकी धरपकड़ के लिए स्पेशल एक टीम बनाई गई, एक यूनिट तैयार की गई है, जो 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं, जब सोशल मीडिया के जरिए सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। तो अब इन पर पुलिस की खास नजर रहेगी। तो ऐसे में अब कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो सावधान हो जाएं, सोच लें, समझ लें कि कहीं इससे आपका नुकसान ना हो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए उत्तराखंड पुलिस में अलग से एक यूनिट सेटअप किया गया है। ये एक डेडिकेटेड यूनिट है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कम्युनल वायलेंस हो सकता है। उसको देखते हुए हमारे यूनिट को सतर्क रहने के लिए इन सब गतिविधियों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया है। और मसूरी में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि सहारनपुर के रसूलपुर कला के रहने वाले एक युवक ने एक घटना को अंजाम दिया है, जो उनके घर अमूमन आता जाता रहता था और उसी ने ही बहला फुसला कर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। तो मुकदमा फिलहाल इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया गया है। 3/4 पोक्सो एक्ट का और 376 आईपीसी का मुकदमा कायम कराया गया है। आरोपी छुटमलपुर का रहने वाला है। अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हरिद्वार में गंगा के खनन पर वैसे तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया लगातार प्रशासन के नाक के नीचे खनन कर रहे हैं। गंगा से जुड़ी जो सहायक नदियां हैं, वहां भी अवैध खनन हो रहा है। इसी बीच हरिद्वार के डीएम ने स्टोन क्रशर्स पर अनियमितता पाए जाने पर 65 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। और जनपद में जो क्रशर्स हैं, इन पे अलग अलग समय में जो छापेमारी हुई है मेरे द्वारा, एसडीएम्स के द्वारा, तो इसमें अब तक 65 करोड़ की तो आरसीज कट चुकी हैं, जिसमें कि ये पैसा वसूल किया जाना है। और ये अलग बात है कि अलग अलग जगहों से इसमें स्टे है, कुछ केस में शासन से भी स्टे है, कुछ केसेस में हाईकोर्ट से भी स्टे है। उधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत लगातार हो रहे हवाई सेवाओं के विस्तार के बाद अब सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कुल 75 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। अभी पंतनगर हवाई अड्डे परिसर में पुलिस और पीएसी के सिर्फ 32 सुरक्षाकर्मी ही तैनात हैं। पंतनगर एयरपोर्ट से फिलहाल देहरादून और पिथौरागढ़ दिल्ली के लिए उड़ानें चल रही हैं और जल्द ही कानपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए भी यहां से हवाई सेवा शुरू होने वाली है। ऐसे में इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा का दायरा और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में अभी एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे एयरपोर्ट पे 75 सिक्योरिटी पर्सनल्स का सर्वे हुआ है। करीब 75 सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ लगेंगे। तो जिसके लिए हमने राज्य सरकार को लेटर लिख दिया है और आशा है कि शीघ्र ही यहाँ पर ये इन्वॉल्व होंगे।
खटीमा में हाथियों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए वन विभाग और WII अर्ली अलार्म लगाने जा रहा है। इस सिस्टम से यहां पर कैमरे के साथ ही साउंड हूटर, लेजर लाइट्स और GPS भी लगाया गया है, जो न केवल हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकेगा, साथ ही ग्रामीण इलाकों में आने पर कैमरा तुरंत हाथी की तस्वीर खींच लेगा और GPS की मदद से वन विभाग इन हाथियों के आतंक की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगा और जो भी उत्पात ये हाथी मचाते हैं या जो भी नुकसान इनसे होता है उसे वक्त रहते रोका जा सकेगा। सेंसर हूटर है और ये हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के शारदा रेंज में 7 सेंसर हूटर लगे हुए हैं, WII के सौजन्य से लगे हुए हैं ये। और जो अभी हाल के दिनों में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा हुआ था उसकी रोकथाम के लिए लगाया हुआ है और इससे काफी सहूलियत हो रही है गांव वालों को। औली को जोड़ने वाली सड़क बर्फबारी के चलते बंद पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। जो पर्यटक यहां घूमने आए थे वो भी औली में ही फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी सिस्टम सड़क खोलने में खानापूर्ति कर रहा है, गंभीरता से काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी मुश्किल हो रही है। तो अभी हम यहाँ पर औली से 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पे हैं और अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और बचा हुआ है और पिछले शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ है। आज हो गया 12 से 13 दिन होने को हैं आज और अभी तक रोड हम नहीं खोल पाए। इससे पता चलता है कि हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना मजबूत है। हम औली के मात्र 12 से 13 किलोमीटर के लिए आज 2 हफ्ते लगा दिए, अभी तक नहीं खुल पाया। तो ये बर्फबारी पर्यटकों को जरूर लुभा रही, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको अपने रोजमर्रा के काम करने, उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। और खासतौर पर पहाड़ों की बात करें तो महिलाओं के जिम्मे ज्यादा काम रहता है, ऐसे में महिलाओं की चुनौती और बढ़ गई है। तो आपको हम दूर दराज के गांव में महिलाओं की दिक्कतों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे आप देखकर समझ सकेंगे कि बर्फबारी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, दुश्वारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ से मजबूत लोग कैसे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। क्या तो पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही, जिससे उत्तरकाशी के लोग भी परेशान हैं। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या सड़कों के बंद होने से आवाजाही की है। उत्तरकाशी में इस साल बर्फबारी का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि 15 साल बाद यहां इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। वहीं जो और भी दुर्गम इलाके में बसे गांव हैं, उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। जिले के 5 ब्लॉक में 22 महिलाओं का इसी महीने 10 फरवरी तक प्रसव होना है। तो अंदाजा लगाइए, संपर्क मार्ग बंद पड़ा है, कोई यहां आ जा नहीं सकता। तो ऐसे में जो भी गर्भवती महिलाओं के परिजन हैं, वो सोच कर परेशान हैं कि अस्पताल तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बहरहाल अब सब कुछ इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो जैसा कि हमने कहा, ये बर्फबारी और जो ये नजारे हैं पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं। तो उत्तरकाशी में भी कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने होम स्टे योजना के तहत यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो इसी जिले के साकरी जखोल में होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक तांदी नृत्य और स्थानीय पकवानों से पर्यटकों का आदर सत्कार किया जा रहा है। बर्फबारी है तो काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं और इस ठंड भरे माहौल में यहाँ का लोक नृत्य, स्थानीय तरीके के बने हुए पकवान, इनका स्वागत पर्यटकों को काफी भा रहा है। तो मोरी ब्लॉक के कई गांव जो इस वक्त बर्फबारी से ढके हुए हैं, यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बेहद सुंदर तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सकते हैं, ये स्थानीय नृत्य है, लोक नृत्य है, तांदी जिसे कहते हैं। और ये बर्फ की सफेद वादियों के बीच में लोक नृत्य और गूंजती आवाज पर्यटकों को काफी लुभा रही है। चमोली में गैरसैंण ब्लॉक के स्यूणी मल्ली के लोग आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं और लोग यहां पर तब से दिक्कतों से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोग जब हर ओर से निराश हो गए तो उन्होंने खुद ही श्रमदान कर सड़क बनाने का काम पूरा कर दिया, क्योंकि इनका कहना है कि जो इनकी ओर से अधिकतम प्रयास हो सकते थे इन्होंने किए। नेताओं से लेकर अधिकारियों तक चक्कर लगाए, लेकिन जब इन्हें लगा कि कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है, तो आप देखिए कैसे खुद ही ग्रामीणों ने हथियार उठा लिए और इसके बाद इन औजारों से अपने लिए रास्ता खुद ही तैयार कर लिया।
उधर विकासनगर में आवारा पशु मुसीबत का सबब बने हुए हैं और स्थिति यह है कि बाजार में कभी भी ये आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों के लिए मुसीबत पैदा हो जाती। कई लोग तो घायल भी ऐसे में हो चुके हैं। वहीं पालिका प्रशासन की बात करें तो जैसे उसे ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और लोग डरे हुए रहते हैं। और खासतौर पर जो छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें इससे काफी डर बना हुआ है। बागेश्वर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां जिलाधिकारी ने सीएमओ और सीएमएस को बुलाकर उनसे बात की और अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है उनका इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। दरअसल हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया था कि यहां डॉक्टर तो थे, लेकिन उन डॉक्टर्स को अस्पताल में इलाज के लिए कोई भी साजो सामान नहीं मिल रहा था, जिससे मजबूरी के चलते डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद प्रशासन में खलबली मची है। सीएमएस और सीएमओ को बुलाया गया है और जिन 2 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है उनका इस्तीफा वापस करने की बात कही है और ये भरोसा दिलाया है कि जो भी सामान यहां जरूरत का चाहिए वो मुहैया कराया जाएगा। मरीजों को समस्या ना हो तो कुछ उन्होंने इक्विपमेंट्स के नाम बताएं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बताएं, तो उसको हम लोग जैसे ही मेरे पास फाइल पुटअप होगी मैं उनको बजट रिलीज कर दूंगी। वार्ता सकारात्मक रही है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है, जो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ से हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए पहले भी डिमांड दिया जा चुका है विभाग से और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमारे भी स्तर से जितनी संभव होगी हम उसमें भी योगदान देने का प्रयास करेंगे और बाकी सब डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं इसमें। नैनीताल में खनन लॉबी के सामने सरकारी तंत्र पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि चोरी पकड़े जाने के बावजूद भी इन पर लगा जुर्माना सालों से वसूल नहीं हो पाया है। नैनीताल जिले में खनन लॉबी के आगे सरकारी मशीनरी लाचार नजर आ रही है और इस लाचारी का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में लगभग 47 करोड़ से ऊपर का हमने अवैध खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन में जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 30 करोड़ से अधिक का धनराशि हम वसूल कर चुके हैं। सरकारी विभागों से जानकारी निकालने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र सिंह की मांग है कि स्टोन क्रशर मालिकों के साथ सख्ती की जाए, उनसे वसूली की जाए ताकि इस पैसे का राज्य के विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सके। मेरा मुख्य मांग ये है कि जो भी ये अमाउंट है इसकी तुरंत वसूली होनी चाहिए। राज्य सरकार इसमें इन पर विधिक कार्रवाई करते हुए इन पर आरआरसी या जो भी आरसी है, आरसी काट कर वसूली तुरंत अतिशीघ्र होनी चाहिए। इस पे हैरानी की बात है, 1000-2000 रुपए के लिए आम लोगों के घरों से बिजली और पानी का कनेक्शन काटने वाला सरकारी तंत्र इन स्टोन क्रशर मालिकों से जुर्माना नहीं वसूल पा रहा है। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो कल आम बजट पेश हुआ था। इसमें मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्म कल्याण बोर्ड के रजिस्टर्ड मजदूर परेशान हैं। उनको अपना हक बोर्ड से लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। खासतौर पर वो महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है, उनकी पति की मौत के 2-2 साल बाद भी उन्हें सहायता राशि नहीं मिली है। को हमारा हक मिलना चाहिए बस। अगर वो पैसे आपको मिलते हैं तो किस तरीके का सहारा हो जाएगा आपको? पैसे मिलते तो मैं अपनी गुजरान भी करूंगी और अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। क्योंकि हमारी अनुभव है कि हमारे द्वारा 65 के ऊपर गरीब लोगों ने अपने हक के लिए आवेदन दिए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड। लोग इंतजार कर रहे हैं 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से। गरीब महिला जिनके पति गुजर गए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई खबर नहीं मिलती। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ जैसे संख्या बल के हिसाब से 2.5 लाख लोग जैसे पंजीकृत हैं, तो उसके हिसाब से आवेदन आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लगभग 1 से 2 महीने के अंदर पूरा क्लियर कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं वो पड़ा हुआ है जी, हमें नहीं मिला, वो गलत तो चीज़ें कोई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और चलिए अब मुलाकात कराते हैं आपकी चमोली के रहने वाले हरेंद्र से, जो आंख से कुछ देख तो नहीं सकते लेकिन अपने हुनर से लोगों की आंखों का तारा बने हुए हैं।
कहते हैं कुदरत किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती। अगर कहीं कोई कमी रह भी जाए तो उसे ऐसे हुनर से नवाजती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये चमोली के कमेड़ा गांव के रहने वाले हरेंद्र हैं। 22 साल के हरेंद्र जन्म से ही नहीं देख सकते, लेकिन सुन सुनकर उन्होंने जो हुनर अपने अंदर तराशा है उसकी जरा मिसाल देखिए। मैं कोयल सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ। कोयल की आवाज। इसके अलावा भी हरेंद्र कई किस्म की आवाजें निकाल लेते हैं। हरेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिजनों का कहना है कि अगर सरकारी मदद मिल जाए तो हरेंद्र के हुनर से परिवार की गुजर बसर हो सकती है। ये सब तो बड़ा बच्चा है मेरे, आयु आंग नहीं देखते हैं और हम चाहिए कि सरकारी को मदद करो जरा। हरेंद्र की इस प्रतिभा को लोग काफी पसंद करते हैं और हरेंद्र भी लोगों की फरमाइश को तुरंत पूरा करते हैं। सरकार या फिर कोई संस्था अगर हरेंद्र के हुनर को तराशने का काम करे तो हरेंद्र अपनी पहचान बना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।